दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से सामने आई थी, जहां एक ससुर बेटे की मौत के बाद अपनी बहू को डरा धमका कर कई महीनों तक जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लेकिन इस दौरान बहू के पेट में ससुर का गर्भ ठहर गया और वह प्रेग्नेंट हो गई। यह बात बहू ने ससुर को बताई तो उसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ मीरगंज की रहने वाली रागिनी देवी की शादी घटना से करीब 8 साल पहले मीरगंज के ही रहने वाले अरविंद कुमार से हुई थी। शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन घटना से करीब 2 साल पहले बीमारी के चलते अरविंद की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद रागिनी अपने बच्चों के सहारे ससुराल में ही रह रही थी, लेकिन इस दौरान ससुर जसपाल की जवान बहू को देखकर नीयत खराब होने लगी थी, जिसके बाद से वह बहू को गलत तरीके से छूने लगा था और मौका मिलने पर उसे बाहों में दबोच लेता था। लोकलाज और बच्चों की खातिर वह इसका विरोध नहीं करती थी, क्योंकि पति की मौत के बाद ससुर ही खेती बाड़ी कर उसका पूरा खर्च उठा रहा था। जब बहू ने ससुर की इन हरकतों का विरोध नहीं किया तो उसकी हिम्मत और बढ़ती चली गई और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। एक दिन जब रागिनी घर में अकेली थी, तभी ससुर ने सुनहरा मौका देखकर उसे दबोच लिया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। इतना ही नहीं, ठरकी ससुर ने इस दृश्यता मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इस बारे में किसी को कुछ बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बदनामी की वजह से जब पीड़ित बहू ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया तो ससुर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लेकिन इस दौरान लगातार संबंध बनाए जाने से बहुओं के पेट में गर्भ ठहर गया और वह प्रेग्नेंट हो गई। जब यह बात बहू ने ससुर को बताई तो उसने बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। इसके बाद जब पीड़िता ने ससुराल के अन्य लोगों से इस बात की शिकायत की तो उल्टा उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी देते हुए उसका मुंह बंद करा दिया और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर थाने जाकर ठरकी ससुर और ससुरालियों के खिलाफ संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार आपको यही समझाइश देती हूँ कि आपको कोई भी किसी तरह से ब्लैकमेल करे, परेशान करे तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाएं, नहीं तो आरोपी की हिम्मत इसी तरह बढ़ती चली जाती है और फिर वही होता है जो इस पीड़िता के साथ हुआ। तो दोस्तों, आप ऐसी घटनाओं से सावधान रहे।